हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अगर आप अच्छे नहीं हो तो मैं दुआ करता हूँ कि आप लोग बहुत जल्द अच्छे हो जाएं। मेरा नाम योगेंद्र कुमार और मैं बात कर रहा हूँ नेशनल बिजनेस एजुकेशन सेंटर से। एक बच्चे ने मेरे से पूछा कि सर चलो बिजनेस समझ में आता है, लेकिन अगर हम 6 इम्पोर्टेंट बेनिफिट समझ पाए, 6 ऐसे फ़ायदे समझ पाए बिजनेस के, जिसको करने से हमें पता लगे कि एक्चुअल में बिजनेस क्यों किया जाना चाहिए, कैसे किया जाना चाहिए और इसके फ़ायदे क्या होते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। अब क्वेश्चन काफ़ी इजी है क्योंकि एटलीस्ट मैक्सिमम लोगों को पता है कि बिजनेस के क्या फ़ायदे होते हैं, लेकिन यहाँ जो आप बेनिफिट्स समझोगे बिजनेस के, वो बिल्कुल अलग होंगे, बहुत यूनिक होंगे। आज से पहले हो सकता है आपको ये बेनिफिट्स किसी ने ना बताए हो, और अगर बताए होंगे तो बहुत कम लोगों ने। ठीक है, तो चलिए आज हम उन 6 बेहतरीन चीज़ों को समझते हैं कि भाई बिजनेस ज़रूरी क्यों है, और स्पेशली आज के टाइम में, स्पेशली करंट की सिचुएशन में। तो चलिए शुरू करते हैं देरी ना करते हुए। सबसे पहले हम चलते हैं पॉइंट नंबर 1 पे। पॉइंट नंबर पे आते हैं जिसमें बेहतर जीवन जीने की कला आप जान पाते हो। मतलब अगर मैं बात करूं आपसे कि भाई एक बेहतर जीवन क्या होता है और किस बंदे का बेहतर जीवन होता है, तो वो कला आप बिजनेसमैन से अच्छी और किसी से नहीं सीख सकते। इससे अच्छा प्रोफेशन और इससे बढ़िया प्रोफेशन शायद ही आपको मिलेगा, जो एक अच्छी लाइफस्टाइल जीता है, एक अच्छा जीवन यापन करता है। अब प्रोफेशन बहुत सारे हैं जो बहुत अच्छी तरीके से अपनी लाइफ को जीते हैं, लेकिन उन सब में सबसे ज़्यादा अगर कोई यूनिक होता है तो वो होता है एक बिजनेसमैन का लाइफ स्टाइल, जो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और बहुत ही ज़्यादा यूनिक होता है। अब इसको 2 माइंडसेट से समझते हैं। ठीक है, एक माइंडसेट होता है बच्चे का जिसका नौकरी वाला माइंडसेट होता है, और एक बच्चे का माइंडसेट होता है जो अपना स्टार्टअप या अपना बिजनेस करना चाहता है। ठीक है, हम 2 माइंडसेट से इस चीज़ को समझते हैं कि बेहतर जीवन जीने की कला कैसे एक बिजनेसमैन के अंदर होती है। अब चलते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नौकरी वाले की। तो नौकरी वाले जो बंदे होते हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनती, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने वाले और बहुत ही ज़्यादा अच्छे मिजाज के बंदे होते हैं और सॉलिड बंदे होते हैं। नौकरी करने वालों का जो माइंडसेट होता है वो जो होता है ना, वो पर्सनल ग्रोथ के लिए होता है। पर्सनल ग्रोथ, मेरी अच्छी नौकरी हो, मैं अपने परिवार को अच्छे से चला पाऊँ, उनकी रोजी रोटी के लिए किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, बस ऐसी एक नौकरी हमारे पास हो। ये सोच होती है जो लोग नौकरी पाना चाहते हैं। नौकरी पाने वाले की चाहत, चाहे किसी को आईएएस बनना हो, आईपीएस बनना हो, चाहे किसी को मैनेजर बनना हो, चाहे किसी को कुछ भी करना हो, वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए उसकी अपनी डिज़ायर होती है कि एक बेहतर नौकरी, एक बेहतर भविष्य, एक बेहतर नौकरी और एक बेहतर भविष्य, ये सोच होती है एक नौकरी पाने वाले बंदे की। और यही उसका माइंडसेट होता है। वो जब ग्रोथ भी करता है ना, तो स्टार्टिंग उसकी 10,000 से होती है, फिर वो जंप मार के दूसरी कंपनी में जाता है, इंटरव्यू देता है, 15,000, फिर 25,000, फिर 35,000, फिर 1 लाख, फिर 2 लाख, फिर 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, इस तरीके से बढ़ता रहता है। अपने आप में कुछ नई चीज़ें सीख के नया इंटरव्यू दिया नई कंपनी में, और अपनी जो भी उनकी सैलरी एक्सपेक्टेशन होती है नॉलेज के हिसाब से, वो उसको एक्सपेक्ट करते हैं और वो प्राप्त भी कर लेते हैं, वो उसको मांग भी लेते हैं, और कुछ कंपनियां उनको वो ऑफर भी कर देती है। ठीक है, लेकिन यहाँ जितना भी कुछ हुआ इस कंडीशन में, इस माइंडसेट में जितना भी कुछ हुआ, वो सिर्फ और सिर्फ उस जॉब पाने वाले बंदे की लाइफ से जुड़ा हुआ है। वहाँ दूसरों से कोई लेना देना नहीं है। भाई उसकी अच्छी नौकरी लगेगी तो अच्छा परिवार को पाल पाएगा, अच्छे जीवन यापन कर पाएगा, एक अच्छा लाइफ स्टाइल जी पाएगा। अब दूसरी साइड चलते हैं। एक बिजनेस माइंडसेट वाला बंदा या एक स्टार्टअप करने वाला बंदे का जो माइंडसेट होता है वो कैसा होता है, थोड़ा उसको समझते हैं। जब भी कोई बच्चा कोई बिजनेस शुरू करने की प्लानिंग करता है, कोई स्टार्टअप शुरू करने की प्लानिंग होती है, तो उसके माइंड में सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आती है कि मैं 100, 200, 500 लोगों को रोजगार दूँ। उसका माइंडसेट क्या होता है? उसका माइंडसेट होता है कि मैं आने वाले 1 साल, 2 साल, 3 साल में
10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 लोगों को रोजगार दूं। एक साइड क्या माइंडसेट है? एक साइड माइंडसेट है कि रोजगार लूं, यानी कि नौकरी लूं, चाहे वो सरकारी मिले या प्राइवेट, बस नौकरी मिलनी चाहिए। और एक साइड जो माइंडसेट है, जो बिजनेस माइंडसेट होता है, वो कहता है रोजगार दूं। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आते हैं, एक रोजगार को लेने वाला और एक रोजगार देने वाला। इन दोनों की लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग होती है। मेहनत दोनों की एक जैसी होती है, मेहनत में दोनों की कोई कमी नहीं होती, टाइम की कोई कमी नहीं होती, किसी तरह का कोई इशू नहीं होता, मेहनत दोनों की सेम होती है। माइंडसेट अलग अलग होता है, माइंडसेट अलग अलग होता है, मेहनत दोनों की सेम होता है। 12 घंटे या 10-12 घंटे नौकरी वाला भी करता है, 8-10 घंटे, और 8-10 घंटे बिजनेसमैन भी काम करता है। अब इसमें थोड़ा सा अंतर समझना कि उस बंदे की ग्रोथ सबसे ज़्यादा क्यों होती है जो ये सोच रहा है कि मैं इतने लोगों को रोजगार। अब वो बंदा जो पर्सनली अपनी ग्रोथ के बारे में सोचता है वो अपनी ग्रोथ कर भी लेता है, लेकिन जो बंदा 400-500 लोगों को रोजगार देने की सोचता है, एक स्टार्टअप खड़ा करके, एक बिजनेस खड़ा करके, उसकी ग्रोथ कोई नहीं रोक सकता। रीज़न क्या होता है कि उसके पीछे जो होते हैं ना, उसके पीछे अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसी ताकतें होती है, कुछ ईश्वरीय ऐसी शक्तियाँ होती है तो उसको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उसकी भावना जो है ना, उसकी भावना बेहतर करने की है और दूसरों के लिए बेहतर करने की है। अब एक बात और समझ लो आप, एक चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। ये बात क्या है कि जब भी कोई बिजनेस माइंडसेट बंदा जो अपना स्टार्टअप या अपना बिजनेस जमाने की प्लानिंग करता है, उसके माइंड में एक चीज़ और बेहतर होती है। वो बेहतर क्या कि मेरे कस्टमर को या जो भी मेरा क्लाइंट्स हो उसको बेहतर प्रोडक्ट, बेहतर सर्विस, बेहतर सॉल्यूशन मिले। बेहतर प्रोडक्ट, बेहतर सर्विस, बेहतर सॉल्यूशन मिले। आज हम लोग जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो हमारे कपड़े लत्ते हो, चाहे वो हमारे जूते चप्पल्स हो, चाहे वो हमारा खाने पीने का सामान हो, या बाइक्स हो, कार हो, या A to Z जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हम यूज़ कर रहे हैं, वो किसी ना किसी बंदे ने क्रिएट की हुई है, किसी ना किसी बंदे ने बनाई है। जिन चीज़ों का सुख हम आज भोग रहे हैं। तो बिजनेस माइंडसेट के बंदे के अंदर क्या चीज़ एक नयापन होता है, वो होती है कि वो न्यू इनोवेट करना चाहता है, कुछ नया बनाना चाहता है, कुछ और भी बेहतर बनाना चाहता है कि लोगों की और ज़्यादा सेवा हो सके। आप जब हम आज़ाद हुए थे उस टाइम के ज़माने को देखो और आप आज के ज़माने को देखो, हम लोग बहुत ज़्यादा एडवांस हैं, बहुत ज़्यादा। तो इसमें बिजनेस माइंडसेट का जो बच्चा होता है उसका माइंडसेट बहुत ज़्यादा शार्प इसीलिए होता है, तेज इसलिए होता है क्योंकि वो लोगों की भलाई के बारे में सोचता है। जब भी वो कोई नया प्रोडक्ट या नई सर्विस या कुछ नया मार्केट में लॉन्च करता है तो वो सबसे पहले अपने क्लाइंट्स के बारे में सोचता है, अपने कस्टमर के बारे में सोचता है। जबकि जो एम्प्लॉय माइंडसेट का बंदा होता है, जो जॉब पाने वाली माइंडसेट का बंदा होता है, वो किसी भी प्रोफेशन की जॉब पाले उससे कोई लेना देना नहीं होता, वो किसी भी प्रोफेशन पे जॉब पे चला जाए, उसका माइंडसेट पर्सनली होता है। तो सबसे ज़्यादा फायदा होता है इस चीज़ का कि आप लोगों के लिए कुछ अच्छा कर रहे हो, लोगों को रोजगार देने के बारे में सोच रहे हो, लोगों को अच्छे प्रोडक्ट, अच्छी सर्विस एंड अच्छे सॉल्यूशन मुहैया करा रहे हो, तो आप बहुत ज़्यादा अच्छा जीवन यापन करते हो और एक जीवन का एक नया ढंग ही आपका होता है। ये उन्हीं बच्चों का होता है जो बिजनेस माइंडसेट के बच्चे होते हैं। आज अगर मैं एक बात आपको बोलूं तो इसमें वैसे जो कि फैक्ट है, बिल्कुल फैक्ट है, आज सरकार इतनी जॉब नहीं दे रही जितने प्राइवेट बिजनेस दे रहे हैं। देश के अंदर अगर मैं रोज़गार की बात करूं तो सबसे ज़्यादा रोज़गार देने वाले अगर कोई है तो यही व्यापारी, यही बिजनेसमैन है जिन्होंने इसी माइंडसेट से अपना व्यापार शुरू किया था, और कोई 10 को, कोई 20 को, कोई 100 को, कोई 500 को, कोई लाखों लोगों को रोज़गार दे रहा है। यही माइंडसेट होता है एक बिजनेसमैन का। तो आप किस तरह का माइंडसेट रखते हैं, प्लीज़ अपने बारे में ज़रूर सोचिए। अब हम चलते हैं दूसरे बेनिफिट्स के बारे में। दूसरा बेनिफिट्स है रिलेशन, यानी कि रिश्ते और नेटवर्क बनाने में बहुत ज़्यादा सक्षम होते हैं ये लोग। बिजनेस माइंडसेट के जो लोग होते हैं, जिनका लोगों की सेवा करने का जो भाव होता है, या लोगों को अच्छी सर्विस, अच्छे प्रोडक्ट मुहैया कराने का जो माइंडसेट होता है, इनका जो नेटवर्क होता है ना,
और इनके जो रिलेशन होते हैं वो बहुत ज़्यादा सॉलिड होते हैं, क्योंकि ये कभी भी, अब यहाँ पे भी मैं दो माइंडसेट की बात करता हूँ आपको, एक नौकरी वाले बंदे का और एक बिजनेस माइंडसेट के बंदे का। नौकरी वाले बंदे का जो माइंडसेट होगा वो किस तरह का होगा, वो होता है कि यार जब भी वो बात करेगा तो वो नौकरी करने वाले से बात करेगा। आपने देखा होगा, आप में से बहुत बच्चे जॉब करते होंगे, जब भी जॉब करने वाला बात करेगा वो पता क्या बात करेगा कि यार वो लड़का है उस कंपनी में मैनेजर है, तो यार मेरी 50,000 रुपये सैलरी, उसकी 1 लाख सैलरी, अगर उस कंपनी में सिलेक्शन हो जाए या उसकी जैसी किसी कंपनी में सिलेक्शन हो जाए ना, मज़ा आ जाए, लाइफ सेट हो जाए। तो वो जो ग्रोथ पाना चाहता है वो पर्सनली ग्रोथ पाना चाहता है। अब यहाँ पे मैं एक बिजनेस माइंडसेट की बात करता हूँ। बिजनेस माइंडसेट का बच्चा क्या करता है, ग्रोथ वो भी पाना चाहता है, ऐसा नहीं है कि ग्रोथ जॉब वाला ही पाना चाहता है, ग्रोथ बिजनेस माइंडसेट वाला बच्चा भी पाना चाहता है। वो हो सकता है उसने किसी छोटे से मार्केट सेगमेंट में अपना बिजनेस शुरू किया हो। अब वो क्या, जब वो बात करते हैं तो वो बिजनेसमैन से ही बात करता है, उसका नेटवर्क उसी तरह का होता है। वो क्या बोलता है कि यार मेरे पास जो है ना 50-60 लाख रुपए का वो बजट हो गया है, तो मैं चाह रहा हूँ कि यार ये तो ठीक ठाक है, ये तो एक सेटअप हो गया, एक यार दूसरा बिजनेस शुरू करना है, मुझे तो थोड़ा सा बता यार किस तरह का। तो जब भी वो बात करेगा वो बिजनेसमैन से बात करेगा, वो उन बंदों से बात करेगा जो बिजनेस कर रहे होंगे, उन बंदों की संगत में रहेगा, और एटलीस्ट वो दूसरा प्रोजेक्ट भी अगर ग्रोथ करने के लिए डालेगा तो वो बिजनेस ही डालेगा, उसमें भी 10-20-50 लोगों को रोजगार देगा। दूसरा होता है ये, क्योंकि इनके रिलेशन, इनके रिश्ते और इनका नेटवर्क जो होता है ना, उसमें ये बहुत ज़्यादा सक्षम होते हैं, बहुत लॉयल और बहुत ज़्यादा ईमानदारी होती है, जो कि एक नॉर्मल माइंडसेट में नहीं मिलती। ठीक है, तो ये दूसरा फ़ायदा है कि अगर आप बिजनेस का या स्टार्टअप का माइंडसेट रखते हो और करना चाहते हो, तो मेरा वादा है आपसे कि इस भाव से आप अपना काम शुरू करें कि लोगों का भला हो। डेफिनेटली आपका भला अपने आप हो जाएगा, आपको किसी से अपनी भलाई कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लोग अपने आप ही तुम्हारा भला करने आ जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तीसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है या जो सच्चाई है, बेनिफिट्स है आपको, वो है आपको मार्केट एंड मार्केटिंग का सही समझ हो जाती है, मार्केट एंड मार्केटिंग की। नौकरी वाला बंदा मार्केट एंड मार्केटिंग में कभी नहीं घुसता, क्योंकि उसका एक प्रोफेशन होता है। मान लो जॉब करने वाला बंदा पर्टिकुलर किसी ना किसी डिपार्टमेंट में काम करता है, ठीक है, तो उसका कोई भी प्रोफेशन हो सकता है वो अकाउंटेंट हो सकता है वो प्रोडक्शन इंचार्ज हो सकता है वो सेल्समैन हो सकता है वो मैनेजर हो, या हो सकता है उसकी कोई भी डिपार्टमेंट हो सकता है, वो पर्टिकुलर किसी डिपार्टमेंट में काम करता है। लेकिन जो बिजनेसमैन बंदे होते हैं, जो इस तरह के माइंडसेट के जो बच्चे होते हैं, वो पर्टिकुलर किसी डिपार्टमेंट में नहीं काम करते, ना ही उनका कोई पर्टिकुलर कोई डिपार्टमेंट होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक बिजनेस चला रहे होते हैं। तो उनका जो माइंड होता है ना, वो बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड होता है, बारीक और सही चीज़ को बहुत जल्दी कैप्चर करते हैं, बारीक और सही चीज़ को बहुत जल्दी कैप्चर करते हैं, और बहुत शार्प होते हैं, बहुत ज़्यादा शार्प माइंडसेट के बच्चे होते हैं ऐसे। अब इसमें होता क्या है, इसमें मैं थोड़ा समझ देता हूँ। मार्केट मतलब, अब जो जॉब करने वाला बच्चा होता है वो कभी भी जॉब से बाहर नहीं सोचेगा ग्रोथ करने के लिए, क्योंकि अगर उसने जॉब से बाहर सोचा तो उसका बैकअप, उसका जो बैकअप बना हुआ है ना, जैसे मान लो सपोज एक बंदा अकाउंट डिपार्टमेंट में काम करता है, ठीक है, अब अगर वो अकाउंट से सोच के ये सोचने लगे कि मैं प्रोडक्शन में काम करूंगा, तो वो जीरो हो जाएगा। लेकिन बिजनेस माइंडसेट के बंदे कभी जीरो नहीं होते, नए नए मार्केट सेगमेंटेशन अपनाते हैं, नई नई मार्केट सेगमेंट को चूज करते हैं। लाइक मान लो आपने देखा भी होगा कि एक बंदे के 4 बिजनेसेस होते हैं और चारों अलग अलग होते हैं। जैसे एक रिटेल बिजनेस हो गया, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो गई, एक प्रॉपर्टी का हो गया, एक किसी और चीज़ का हो गया। इस तरीके से अलग अलग इनके सेगमेंटेशन अलग अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी कोई बाउंड्री नहीं होती, ये पर्टिकुलर किसी डिपार्टमेंट के लिए काम नहीं करते, ये काम करते हैं एक पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, एक पूरे की पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंप्लीटली। और ये किसी भी सेगमेंट में जा सकते हैं, क्योंकि इन्होंने एक बहुत सॉलिड अपना एक ग्राउंड बनाया हुआ होता है, जहाँ से इनको बैकअप मिलता होता है और जहाँ से बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे होते हैं। तो तीसरा जो फ़ायदा होता है वो होता है मार्केट एंड मार्केटिंग की। अब मैं बात कर लेता हूँ मार्केटिंग एक बहुत
सिंपल सा वर्ड होता है, लेकिन इसको कुछ लोगों ने जो है ना बहुत टिपिकल बना दिया, बहुत ज़्यादा मुश्किल बना दिया। अब मार्केटिंग की समझ इनको कैसे होती है, थोड़ा सा उसको समझते हैं। मार्केटिंग सिंपल सी अगर मैं बात करूं तो सीधे शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं तो मार्केटिंग होती है कि भाई आपने जो भी प्रोडक्ट बनाया, जो भी सर्विसेज बनाई या जो भी सोल्यूशन बनाया, उसको लोगों के सामने जाके दिखाना है। अब मार्केटिंग करनी है मतलब आपको दिखाना है, बताना है, उसकी वैल्यू को क्वांटिफाई करना है, यानी कि जो भी आपने बनाया है उसको क्वांटिफाई करना है, उसको बताना है कि भाई सामने वाले बंदे को या सामने वाले कस्टमर्स को उसका क्या फ़ायदा होने वाला है, कैसे उसकी लाइफ में कुछ बेहतरी ऐड होने वाली है, ये आप बताते हो जब आप मार्केटिंग करते हो। अब मार्केटिंग करने के तरीके भी कुछ अलग अलग होते हैं। जैसे पहले क्या होता था, ऑफलाइन होता था, फिर ऑफलाइन में क्या है ना, इसमें रेशियो बहुत कम रहता है। भाई एक आदमी एक दिन में 10 लोगों से मिल सकता है, 20 से मिल सकता है, 30 से मिल सकता है, इससे ज़्यादा से नहीं मिल सकता। भाई कितनी, 1 मीटिंग, 2 मीटिंग, 10 मिनट, 20 मीटिंग, 30 मीटिंग, 40 मीटिंग, इतनी मीटिंग कर सकता है बंदा। लेकिन मार्केटिंग का नया तरीका निकला फिर टीवी पे ऐड, क्योंकि टीवी पे आपने एक ऐड बना दिया, उस पर मार्केटिंग की, मार्केटिंग करने के बाद उसको लाखों लोग देख रहे हैं, उसको लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं, तो आपकी जो मार्केटिंग है वो करोड़ों लोगों में जा रही है, आपका एफर्ट कम हो गया, रिजल्ट ज़्यादा होगी, यानी कि ज़्यादा लोग देख पा रहे हैं तो रिजल्ट भी आपको ज़्यादा आएगा। इंडिविजुअल कितने लोगों से मिलोगे, तो वो चला गया डिजिटल फॉर्म में। अब डिजिटल में भी एक चीज़ और आ गई, पहले लोग टीवी पे ऐड कराते थे डिजिटली ऐड, अब क्या है, फेसबुक, व्हाट्सअप जैसे प्लेटफॉर्म आ गए हैं जिन पे ऐड वो कराते हैं। अब टीवी पे ऐड देने से अच्छा लोग फेसबुक पे ऐड चलाते हैं। फेसबुक पे क्या है, उस पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। सोशल साइटों पर आपने देखो हर किसी के फ़ोन में फेसबुक है ना, व्हाट्सअप है, यूट्यूब है, हर किसी के फ़ोन में। तो टीवी पे कितना घंटा स्पेंड करते हैं, 1 घंटा 2 घंटे, लेकिन फ़ोन तो हमेशा उसके पास रहता है। तो लोगों ने फिर और डिजिटली चले गए, यानी कि फेसबुक, और उस पर आपने ऐड देना शुरू कर दिए। तो मार्केटिंग का तरीका, मार्केटिंग की सिंपल डेफिनेशन ये होता है कि आपने जो प्रोडक्ट, जो सर्विसेज बनाई, आप उसको प्रेजेंट कर रहे हो दूसरे वाले के सामने, जिसकी समझ में आता है वो लेता है, जिसकी समझ में नहीं आता वो नहीं लेता। तो इस चीज़ की नॉलेज उस बंदे को बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत हाई लेवल की हो जाती है, क्योंकि वो एक प्रोजेक्ट को सफल बना चुका है या एक बिजनेस को सफल बना चुका है, उसके बाद उसने दूसरा सफल बना दिया, तो उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है किस मार्केट में कदम रखना है और किस मार्केट में कदम रखने के बाद मार्केटिंग कैसे करनी है, उसको डिजिटली करनी है, ऑफलाइन करनी है, ऑनलाइन करनी है, फेस टू फेस मीटिंग करनी है, उसको जो भी करना है वो उसको अच्छे से पता होता है बच्चे को। ठीक है, तो ये होता है तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट, जो कि नॉर्मल बच्चे के पास नहीं जाती ये चीज़ें। ये बहुत ज़्यादा उन्हीं शार्प माइंड से सेट के बच्चे होते हैं जो बिजनेस को बहुत अच्छे से लेके चलते हैं, ग्राउंड फ्लोर से बिजनेस को लेके चलते हैं और ग्राउंड फ्लोर से फिर स्केल करते हैं। उनको बहुत बेहतर नॉलेज हो जाती है, तभी वो एक प्रोजेक्ट के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, नए नए प्रोजेक्ट लॉन्च करते रहते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब ये हो जाता है चौथा क्रिटिकल पॉइंट, जिसमें आपको इसमें क्या बेनिफिट्स होता है इसको समझते हैं। इसमें होता है लोगों की सेवा करने की जो भावना होती है ना, वो दूसरों से बहुत ज़्यादा होती है इन लोगों में। विद एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। एक नौकरी करने वाला बंदा, वो अगर सेवा करेगा तो वो कितनी सेवा कर सकते हैं, मान लो 50,000 की सैलरी है तो वो अपना 10% दे सकता है। लेकिन बिजनेस माइंड सेट का वो जो लोग होते हैं ना, ये सेवा करने में, क्योंकि इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं रहती, जब ये इन्होंने अपना व्यापारी सेवा भाव के लिए शुरू किया है, जब इन्होंने लोगों की भलाई करने के लिए अपना बिजनेस शुरू किया है, तो उसके अलावा भी ये बहुत सारा फ़ायदा लोगों को देते हैं। जैसे बहुत सारा पैसा डोनेशन कर देते हैं किसी चैरिटी को, किसी NGO को, है ना, या गरीब लोगों की सेवा कर देते हैं, सर्दियों में कंबल बंटवा देते हैं। तो इनकी सेवा करने की भावना भी बहुत ज़्यादा होती है। आपने कभी भी ऐसा बहुत कम देखा होगा जहाँ पे नौकरी करने वाला बंदा बहुत ज़्यादा खर्च कर पाता, क्योंकि जब वो कमाता ज़्यादा नहीं है तो खर्च कहाँ से ज़्यादा करेगा। लेकिन ये कमाते ज़्यादा है तो खर्च भी ज़्यादा करते हैं, चाहे वो देश सेवा की बात हो, चाहे वो किसी भी चीज़ की बात हो। जब बात आती है कि भाई भलाई करने की, तो ये भलाई भी बहुत ज़्यादा करते हैं। और एटलीस्ट बहुत सारी कंपनियाँ ऐसी होती है जो अपने एम्प्लॉयज़ को विदाउट इंटरेस्ट 1,00,000, 2,00,000, 10,00,000 रुपए ऐसे ही दे देती है विदाउट इंटरेस्ट। आज के टाइम में आप 2,00,000 रुपए का लोन लेके देख लो बैंक से, और उसकी किस्त ना चुकाओ, आपका खून पी जाएंगे। लेकिन इनकी भावना क्या होती है कि बच्चे का काम होना चाहिए, 1,00,000, 2,00,000 रुपए। वो बहुत सारी कंपनियां ऐसी है
जो एडवांस का भी रखती है कि अगर बच्चे को कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए, उस केस में उसको 1,00,000-2,00,000 रुपए की हेल्प करे। अच्छा, वैसे सारी फैसिलिटी होती है, चाहे वो EF हो, PF हो, ESI हो, सारी फैसिलिटी कंपनी देती है ना। बोनस देती है, इंक्रीमेंट देती है, सब चीज़ें देती है। उसके अतिरिक्त भी एडवांस की अगर ज़रूरत है तो वो एडवांस भी प्रोवाइड करती है, और वो भी विदाउट इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये लोगों की सेवा जो होती है ना, ये दूसरों से बहुत ज़्यादा अधिक करते हैं, इसलिए इनकी ग्रोथ भी औरों से बहुत ज़्यादा अधिक होती है। तो ये होता है चौथा फायदा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट, अब चलते हैं 5 पॉइंट। सम्मान के पात्र ये ऑलरेडी होते ही होते हैं, क्योंकि भाई जो इतनी सेवा भाव कर रहे हैं, जो इतने लोगों की मदद कर रहे हैं, इतने लोगों को रोजगार दे रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या उसके लिए, सम्मान के लिए आप नहीं झुकोगे? क्या आप नहीं करोगे ऐसे लोगों का सम्मान? आप डेफिनेटली ऐसे लोगों का सम्मान करोगे जो दूसरों को रोजगार देता हो, जो दूसरों की मुसीबत में मदद करता हो, जो दूसरों की हमेशा सहायता के लिए खड़ा रहता हो, जिसने हमारे देश को, हमारे प्रोडक्ट, मतलब हमारी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए अच्छे अच्छे प्रोडक्ट दिए हो, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, तो हम सम्मान भी उनका ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो सम्मान का पात्र ये औरों से बहुत ज़्यादा होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो ये छठा क्रिटिकल पॉइंट है। छठा क्रिटिकल पॉइंट क्या है भाई, जिसका बेनिफिट्स आपको होता है, वो होता है डेवलपमेंट, एग्जीक्यूशन, प्लानिंग में इनको महारत हासिल होती है। महारत, क्या नया डेवलप करना है, क्या नया इनोवेशन करना है, क्या न्यू क्रिएट करना है, इसमें इनको बहुत सारी चीज़ें पता होती है। क्यों? क्योंकि ये ग्राउंड फ्लोर से नई नई चीज़ें क्रिएट करते हुए आते हैं। फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन, सबसे ज़्यादा मात पता है बच्चा कहाँ खाता है, उसको ये तो पता है कि क्या करना है, लेकिन उसको बेचारे को ये नहीं पता कि कैसे करना है। तो जो कैसे करने का जो तरीका होता है ना, उसको बोलते हैं एग्जीक्यूशन। विद एग्जांपल, एक छोटे से बच्चे को आप मैथ का कोई सवाल दो, थोड़ा सा हार्ड, तो जब तक वो उसको सोल्व करना कोई सिखाएगा नहीं, जब तक वो सोल्व नहीं करेगा, उसको बेचारे को कुछ समझ में नहीं आएगा कि ये क्वेश्चन ये सोल्व कैसे होगा, है ना। तो इसी तरीके से जब तक बच्चे को एग्जीक्यूशन का नहीं पता होगा ना, तो आपके पास कितना भी माइंड में आइडिया हो, आपके पास कुछ भी हो A to Z, जब तक एग्जीक्यूशन का नहीं पता होगा तब तक आप फ्लॉप हो, क्योंकि विदाउट एग्जीक्यूशन के आप सक्सेस हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है। प्लानिंग एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी स्टार्टअप को अच्छे से चलाने का। अगर किसी की प्लानिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, तो डेफिनेटली वो बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा होगा। अगर प्लानिंग में ज़रा सी भी गड़बड़ी आ जाती है ना, तो पूरा का पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाता है। तो इनको इस चीज़ में, डेवलपमेंट्स में, एग्जीक्यूशन में, प्लानिंग में, और इनका और बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे मैंने मार्केटिंग बताई, या और भी बहुत नई नई चीज़ें होती है। इनको बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है इन चीज़ों के बारे में, जो कि और बंदे को नहीं होती। क्योंकि एक चीज़ का ध्यान रखना, इनका जो माइंड होता है ना, वो बहुत ज़्यादा अलग लेवल का होता है बिजनेस करने वाले बच्चों का। ये भले कितने भी दुख में हो, परेशानी में हो, कुछ भी हो, ये ज़्यादा शेयर नहीं करते, लेकिन इनका जो माइंड होता है ना, वो बहुत यूनिक होता है। वो लोगों की सेवा करने के लिए होता है। खुद परेशानी झेल लेंगे, लेकिन किसी के सामने ये नहीं बताएंगे कि यार वो परेशानी में। ठीक है, तो ये 6 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मैंने डीपली बताया कि आपको क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। ये इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स होते हैं, और इसके अलावा भी बहुत कुछ होते हैं, पैसा, रुतबा, वो सब चीज़ें आपके पास होती हैं। अब एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो बताना चाहता हूँ कि इन बच्चों को जो भी अपना बिजनेस करना चाहते हैं, अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, लोगों की सेवा करना चाहते हैं, लोगों को अपने बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट, सर्विस, अपने सॉल्यूशन देना चाहते हैं, ये लोग दोनों युगों से जुड़े हुए होते हैं, दोनों क्रिटिकल फैक्टर से जुड़े हुए होते हैं। नंबर 1 होता है आध्यात्मिक, और नंबर 2 होता है आधुनिक। आप समझ लेना इस बात को, ये बहुत क्रिटिकल चीज़ बता रहा हूँ मैं लास्ट में आपको। ये आध्यात्मिक भी होते हैं और आधुनिक भी होते हैं। आप ये मत सोचना कि बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा है तो वो आध्यात्मिक नहीं है, वो आध्यात्मिक है इसीलिए आधुनिक है। इसका मतलब क्या है कि भाई वो आध्यात्मिक है तभी वो आधुनिक है, क्योंकि उसका दिमाग तभी उसको इतनी अच्छी चीज़ें निकाल के दे रहे हैं, उसका दिमाग तभी इतना ज़्यादा तेज चलता है क्योंकि वो आध्यात्मिक है। आप ध्यान रखना, किसी भी बिजनेसमैन से आप मिलो, पर्सनली मिलो या कैसे भी, जब भी कभी लाइफ में मिलो, तो उससे पूछना कि सर आप जो आपके ईस्ट है, जिनको आप पूछते हो,
कितने मिनट का या कितने घंटे का समय देते हो आप पूजा पाठ करने में या मेडिटेशन करने में, वो आपको डेफिनेटली सच्चाई बताएगा। तो ये आध्यात्मिक भी होते हैं, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि बिजनेस कर रहे हैं तो आध्यात्मिक नहीं है, इनको समाज उसका ज्ञान नहीं है, इनको उस चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये बहुत ज़्यादा अंदरूनी बात होती है, ये कोई बताएगा नहीं। तो ये बेनिफिट सबसे ज़्यादा आपको मिलता है जब आप ऐसी संगत में जाते हो। इनका हर एक चीज़ का टाइम सेट होता है, पूजा करने का टाइम तो पूजा ही करेंगे, है ना। बहुत अलग अलग यूनिक वो होती है इनकी। तो इस चीज़ में मैं बहुत जाने ज़्यादा क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी, ज़्यादा डिटेल्स में मैं किसी और दिन समझाऊंगा। लेकिन ये दोनों पैटर्न पे बहुत खरे होते हैं, आध्यात्मिक और आधुनिक, ठीक है। तो अगर मेरी वीडियो आपकी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर आप भी एक स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो या बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो मेरे इस यूट्यूब चैनल पे मैंने कंप्लीटली प्लेलिस्ट डाली है, हाउ टू स्टार्ट ए स्टार्टअप और हाउ टू स्केल ए स्टार्टअप, ठीक है। ये दोनों कंप्लीट चैप्टर पढ़े हैं, कंप्लीट, इसमें कुछ नहीं करना, बस आपको देखना है, समझना है। और अगर आपकी समझ में कुछ नहीं आता तो आप कमेंट्स में मुझको क्वेश्चन लिख सकते हो, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।